हेलो एवरीवन। तो स्वागत है का हमारे इस सेकंड लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। उसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं आज हम लोग। तो अगर आपने जो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ अगर नहीं किया है, आप पहले उसको देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना फिफ्थ लेक्चर। इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम जो है अपने इस ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक जो है करने वाले हैं इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या नाम है इसका? ग्रेविटेशन। तो लास्ट टॉपिक क्या था हमारे पास? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हम जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पढ़ने से पहले एक चीज देखेंगे, समझेंगे। चलिए देखते हैं। ये सपोज करते हैं हम, हमारे पास ये बाल्टी है, ठीक है। ये जो है, इसमें पानी जो है ऊपर तक भरा है। लेट कर देते हैं। ये जो बाल्टी पूरी यहाँ तक भरी है, पूरी भरी है बिल्कुल, ठीक है। आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं कि ये बाल्टी पूरी भरी है, ठीक है। आपने जो है लेट किया कि क्यूब लिया। क्या लिया? क्यूब। क्यूब लिया। उसका क्वेश्चन कुछ मास होगा, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। तो इसका क्वेश्चन वॉल्यूम तो होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं, जो लोग ईयरफोन लगाते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वो नहीं होता है। ये वॉल्यूम में आता है कि उस ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट है। जैसे इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या निकल के आता है हमारे पास? इसका वॉल्यूम निकल के आता है। तो वैसे ही हमने इसका एक हमने क्यूब को तोड़ लिया, ठीक है। क्यूब लिया। अब मैंने क्या किया, इस क्यूब को जो है इसमें रख दिया, इसमें छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें छोड़ने के बाद जो है इतना यहाँ आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्यूब जो है इसके बाल्टी के अंदर में छोड़ दिया, अंदर आ गया। अब क्या होगा कि बाल्टी जब पूरी भरी थी, जब मैंने उसमें ये क्यूब छोड़ा तो कुछ ना कुछ पानी से बाहर आएगा। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा कभी कि पानी कुछ ना कुछ बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अभी बताइए। कुछ ना कुछ पानी जो बाहर आएगा, ठीक है। क्यूब को डालते ही जो है कुछ ना कुछ पानी जो है बाहर डिस्ट्रेस हुआ इसमें से। तो हमने क्या किया, एक बीकर में इसको जितना पानी जो बाहर निकला था, डिस्ट्रेस हुआ था, वो पानी जो है अपने कलेक्ट किया गया, इसमें जो है कलेक्ट कर लिया, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हमने बाद में ये पता चला हम लोगों को कि क्या हुआ, कि हमें पता चला बाद में कि इसका जो वॉल्यूम था, किसका किसका ये जो वॉल्यूम था इसका, इस ऑब्जेक्ट का जो इस क्यूब का इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम था, उतना ही इस वाटर का वॉल्यूम था। जितना मास या फिर जितना ऑब्जेक्ट का मास था, वॉल्यूम जितना उसके अंदर गया बाल्टी में, उतना ही वाटर जो है बाहर डिस्पेस हुआ। जैसे बताते हैं आपको, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, पूरी बाल्टी भरी हुई है। तो इस मार्कर का जितना वॉल्यूम होगा उसमें बाल्टी में हमने डाला, तो बाल्टी पूरी भरी थी। तो जितना इस बार इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर डिस्प्लेस होगा। जैसे इस क्यूब का जितना वॉल्यूम था उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ चेक किया बाद में कि इसका वॉल्यूम जितना निकला है, इसका ऑब्जेक्ट का क्यूब का जितना वॉल्यूम था उतना ही इसका वॉल्यूम होता है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी भी डिस्प्लेस बाहर होगा। जैसे हाथ है मेरा, मैंने इस हाथ को जो बाल्टी में रखा, डाला, तो क्या होगा, जितना मास मेरे हाथ का होगा उतना ही मास जो है जितना वॉल्यूम मेरे हाथ का है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है बाहर निकलेगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, आपको अगर अच्छे से क्लियर समझा हो आ गया हो तो बताइए। अब देखिए, अब पढ़ते हैं क्या स्टेटमेंट दी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने, कि इट स्टेटेड बताते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन एन फ्लूइड। जैसे कि ये फ्लूइड है कोई भी, उसमें क्या किया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या फिर आधा गया है या फिर पूरा, ठीक है, फुली इमर्स्ड है या फिर पार्शली, ठीक है। अब क्या होगा कि इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। आप जो इसमें डाला तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा, अगर पढ़ाया था बॉइड फोर्स पढ़ा था, याद है? बॉइड फोर्स। तो बॉइड में किधर लगता है? बॉइड फोर्स। अपवर्ड लगता है तो ऊपर लगता है बॉइड फोर्स, बॉइड फोर्स। नीचे लगता है कौन सा फोर्स? एमजी लगता है। अब हमें क्या पता चलता है यहाँ से कि क्या लिखा, एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बॉइंट फोर्स, ठीक है, इतना समझा गया। दैट इज बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर बाय एन ऑब्जेक्ट। इस कोई भी ऑब्जेक्ट जो इसमें फ्लूइड में डालेंगे, इसमें इस बाल्टी में, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उतना ही पानी बाहर आया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट उसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा। तो बाद में क्या चला, इस बॉइंट, ये तो पता चला था कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। अब जो है इसमें बता रहा है कि ये बॉयंट फोर्स लग रहा है इसमें, ये बॉयंट फोर्स, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास? जो ये वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर हम वेट निकालेंगे तो उसके इक्वल हो जाएगा।
अगर कोई आपसे पूछे कि बुओयंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, आप बताएंगे जितना वाटर जो है डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर वेट निकाल दें तो उस वो बुओयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे क्या लिखेंगे हम यहाँ, बुओयंट फोर्स पूछे तो कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ है उसका अगर हम वेट निकाल लें तो वो बुओयंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब कहें कि वो ये क्या होता है, क्या वेट, वेट कैसे निकालेंगे, वेट आएगा न्यूटन में। कल उसमें परसों पढ़ा था उन्होंने थर्ड लेक्चर में, क्या पढ़ा था कि वेट निकालने के लिए मास कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, बट वेट चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है। तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू जी, एम इनटू जी, मास इनटू ग्रेविटी पढ़ा था। इससे जो आप वेट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ऐसे जो है हम लोग ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है अच्छे से समझ में अगर आपको आ गया हो तो आप अभी कमेंट बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। चलिए हमारे पास जो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, यहाँ से जो है ये टॉपिक जो है क्लियर होता है और इस चैप्टर का जो है पूरा तरह से अच्छे से हमने समझ दिया है। अब पूरे चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही अगर आपको और किसी लेक्चर की जरूरत हो तो आप उसको कमेंट बताइए, उसकी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।